बागेश्वर धाम के बाद इन दिनों सीहोर का कुबेरेश्वर धाम खासा चर्चाओं में है। चर्चा का कारण है यहाँ का जो रुद्राक्ष महोत्सव है वो, इसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। अव्यवस्था के कारण पंडित प्रदीप मिश्रा का आयोजन विवादों में घिरता नजर आ रहा है। पहली बार नहीं है जब अव्यवस्था के कारण विवाद बढ़ा हो। पंडित जी के आयोजनों का विवादों से पुराना नाता रहा है। आपको बताते हैं कौन है पंडित प्रदीप मिश्रा। काफ़ी लोकप्रिय हैं वैसे तो यूट्यूब पर, लेकिन इनका कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष का कार्यक्रम है वो क्या होता है और इसके साथ विवाद क्या जुड़ा है। पहले आपको बताते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में। सीहोर के हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में सीहोर मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने स्थानीय हाई स्कूल में पढ़ाई की और वो ग्रेजुएट हुए। पंडित प्रदीप मिश्रा के पिता का नाम पंडित रामेश्वर दयालु मिश्रा है। उनके दो भाई भी हैं जिनका नाम दीपक मिश्रा और विनय मिश्रा है। निजी स्कूलों में शिक्षक भी रहे हैं वो। पंडित प्रदीप मिश्रा विवाहित व्यक्ति हैं। उन्होंने शहर के निजी स्कूलों में शिक्षक के पद पर कार्य किया है। साथ ही उन्होंने लोगों के घरों में कर्मकांड पद्धति के तहत पूजा अर्चना की है। साथ ही उन्होंने कथा बाँचने का काम भी किया है। खासकर महिलाओं के व्रत और पूजा में वो कथा बाँचते रहे। इस तरीके से उनके जीवन की शुरुआत हुई थी। वो वैष्णव मत का समर्थन करते हैं। उन्होंने भागवत कथा का वाचन भी शुरू कर दिया। खास बात यह है कि भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा शिव भक्त हैं, रुद्राक्ष बांटते हैं, शिव की आराधना की बात करते हैं, पर वो खुद वैष्णव मत का समर्थन करने वाले हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण उनके ललाट पर वैष्णव मत का तिलक है। मासिक राधा नाम कीर्तन एक और बात है। जहां से उन्होंने कर्मकांड का कार्य शुरू किया उस क्षेत्र में अधिकतर लोग वैष्णव मत के ही हैं। आज भी वो मासिक राधा नाम कीर्तन करते हैं। साथ ही उन्होंने श्रीनाथ जी की हवेली से इसकी शुरुआत भी की थी और अब वो शैव मत के भगवान शिव की बात भी करते हैं। कथा वाचन के साथ वो टोटके बताते हैं, इसकी वजह से वो ज़्यादा लोकप्रिय हुए। कैसे? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भागवत करते हैं या कर्मकांड करते हैं, लेकिन ये कैसे चर्चा में आए? शिव महापुराण का वाचन करते हैं और टोटके भी बताते हैं। उनके टोटके विवाह, नौकरी, संतान, परीक्षा में सफल होने के संबंध में होते हैं। इसके साथ ही कर्ज से मुक्ति और धनवान बनाने के भी टोटके वो बताते हैं। टोटकों से उन्हें ख्याति भी मिली है। उनका दावा है कि जो टोटके वो बताते हैं वो पुराणों में लिखे हैं। इन्हीं टोटकों से उन्हें ख्याति मिली, जबकि कई विद्वान इसे खारिज भी करते हैं। साथ ही उन्होंने अपनी कथा में महिलाओं संबंधी सास बहू, देवरानी जेठानी, ननद भौजाई और अन्य रिश्तों के किस्से शामिल किए जो महिलाओं को रोचक भी लगे। इससे भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। उन्हें एक प्रतिमा दिखने का भी स्वप्न आया था। पंडित प्रदीप मिश्रा जब कर्मकांड का कार्य करते थे तब उन्होंने एक स्वप्न देखा था। उनके अपने घर के पास एक खंडर में हनुमान जी की प्रतिमा होने का स्वप्न आया। इसके बाद उन्होंने वहाँ पर खुदाई करवाई। खुदाई के बाद वहाँ एक शिला भी निकली जिस पर सिंदूर लगा हुआ था, और लेकिन मंदिर नहीं बन सका। इस शिला के निकलने के बाद उस जगह मंदिर बनाने के लिए लोगों ने मांग की, लेकिन वो खंडर बीच बाजार में होने के साथ ही शहर की बहुमूल्य ज़मीनों में शामिल था। इसलिए उस ज़मीन के मालिक ने वहाँ मंदिर बनाने का विरोध किया। उसने उस शिला को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। फिर घर में स्थापित कर दी गई शिला। इसके बाद वो शिला खंडर के पास स्थित एक घर में स्थापित की गई। हालांकि इस जगह पंडित प्रदीप मिश्रा कभी नहीं जाते, पर उनके स्वप्न वाले भगवान उनके घर से कुछ दूरी पर ही स्थापित है। यहाँ शहर का कोई और नागरिक भी नहीं जाता। वो कई बार विवादों में भी फंसे हैं। हम आपको बता दें कि शहर में विवाद की स्थिति भी बनी थी, लेकिन इस घटना के बाद कई लोगों ने उन्हें सिद्ध मान लिया और उनकी पूछपरछ बढ़ गई। पंडित प्रदीप मिश्रा इसके बाद दूसरे बड़े विवाद में फंसे जब उन्होंने शहर में ही गायों का भंडारा करवाया, जिसमें कुछ गायों की मौत हो गई थी, जिसके बाद विवाद गहराया और पंडित प्रदीप मिश्रा का विरोध किया गया, लेकिन उनकी ख्याति बढ़ गई। रुद्राक्ष महोत्सव क्या है, जिसको हाल में लेकर चर्चा हुई है, रुद्राक्ष महोत्सव से कैसे ख्याति बढ़ी? इस घटना के कई दिनों बाद और कई आयोजन हो गए थे। इस तरह के विवाद फिर होते रहे। कोरोना के दौरान उन्होंने आयोजन कराया जिससे शहर के हालात बिगड़े। एक बार फिर विवाद में है पंडित प्रदीप मिश्रा। इसके बाद बीते साल कुबेरेश्वर धाम में उन्होंने रुद्राक्ष महोत्सव कराया था, जिससे उनकी ख्याति बढ़ी और रुद्राक्ष के बीमारी से लेकर धनवान बनाने तक के उपाय उन्होंने बताए। विवादित बयानों के कारण भी वो चर्चा में आए। इसके चलते लोग बड़ी संख्या में रुद्राक्ष लेने उनके पास पहुंचे भी। लोग जाम में भी फंसे। अव्यवस्था के कारण लोगों को परेशानी हुई और अंत में आयोजन स्थगित हुआ। साथ ही आयोजन राजनीतिक हो गया और विवाद बढ़ गया। इसके बाद रायसेन की कथा, अशोकनगर की कथा और मंदसौर की कथा में विवादित बयान के कारण उनका विरोध भी हुआ। डोम गिरने से एक महिला की मौत हो गई। इसके बाद फिर कुबेरेश्वर धाम जो है वो चर्चा में आया। कुबेरेश्वर धाम में आयोजित शिव महापुराण में डोम गिरने से महिला की मौत के कारण विवाद हुए। इस बार फिर कुछ लोग उनकी व्यवस्थाओं से नाराज़ हैं। जिस आयोजन का प्रचार प्रसार उन्होंने साल भर किया, उसके बाद भी लोगों को खाने पीने के लाले पड़ गए। दान से संचालित होता है कुबेरेश्वर धाम। कुबेरेश्वर धाम पर लंबे समय से मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही गौशाला, भोजनशाला, अन्य आयोजनों के लिए लोगों से चंदा लिया जाता है। टेलीविजन पे भी काफ़ी कार्यक्रम पंडित जी के आते हैं
और वहाँ पर दान दक्षिणा मंदिर के लिए ली जाती है। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम पर लगातार निर्माण कार्य हो रहे हैं। निर्माण कार्य के साथ ही मंदिर के विस्तार के लिए लगातार समिति जमीनों की खरीद कर रही है। इसके साथ ही बताया जाता है कि समिति के खाते में इंटरनेट मीडिया के जरिए भी बड़ी कमाई आती है। सोशल मीडिया नेटवर्क के काफ़ी लोकप्रिय हैं प्रदीप मिश्रा जी की कथाएं, और लोग इनको इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी सुनते हैं। कुबेरेश्वर धाम में भी चंदा आता है टेलीविज़न के जरिए। तो आपने देखा कि कथा बाजते बाजते उन्होंने कैसे अपने इस कार्य को बढ़ाया है, और वो इसको भगवत कृपा बताते हैं। लोगों की बड़ी आस्था भी है, और आस्था जो है वो उसका सम्मान भी किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में जब आयोजन किए जाते हैं तो ये आयोजन जो है ये सामाजिक कार्यों में या व्यवस्था अव्यवस्था के दायरे में आ जाते हैं, और ज़बरदस्त अव्यवस्था देखने को मिली। एक महिला की मौत के बाद मामला और गहरा गया, और फिलहाल जो ये महोत्सव था इसको स्थगित किया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।